वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि भारत जैसा देश आज के समय में अपनी करेंसी की 1 रुपए की वैल्यू को इंक्रीज कर कर $1 के बराबर ले जा पाए। लेकिन फिर भी क्या आप इमेजिन करके देख सकते हो, अगर बाई चांस आपके 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर हो गई तो क्या ही होगा। आज के समय में यदि कोई 10,000 रुपए कमा रहा होगा तो उसकी अचानक से सैलरी इंक्रीज होकर 8 लाख के लगभग हो जाएगी यदि आपका $1 1 रुपए के बराबर हो गया। भारत जैसे देश से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी भारत की सरकार क्यों 1 रुपए को $1 के बराबर नहीं करती, जबकि भारत जैसे देश के पास शक्तियां हैं अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने की। अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार चाहती नहीं होगी इंडिया से गरीबी को खत्म करना, लेकिन इसका आपने ओनली एक ही पहलू देखा है कि यदि आपकी सैलरी 10,000 है तो आपकी 8 लाख के लगभग हो जाएगी। इसका दूसरा पहलू इसके नुकसान भी है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जब आपका 1 रुपया $1 के बराबर हो जाएगा तो उससे होने वाले क्या क्या नुकसान होंगे और क्या क्या आपके फायदे हो सकते हैं, और क्या भारत की सरकार को अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहिए या फिर इसको डिक्रीज रखने में ही फायदा है। तो चलिएगा शुरू करते हैं विद डीके टॉक। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए किसकी, जब 1 रुपया आपका $1 के बराबर हो जाएगा तो उससे होने वाले क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है, वर्तमान में जो भी सामान हम विदेशों से खरीदते हैं, अब उस सामान की जो एक्चुअल रेट होगी ना उससे हमें 75 टाइम्स ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है उस सामान, क्योंकि $1 की जो कीमत है वो 75 रुपीज के अप्रोक्सीमेट है। अगर आपका 1 रुपया $1 के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में विदेशों से जो भी आपका सामान इंडिया के अंदर आता है उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब फलस्वरूप जब सरकार आपके कम पैसों में सामान को खरीदेगी तो देश के अंदर वो बेचेगी भी किसमें, कम दामों में, जिसकी वजह से देश की गरीबी खत्म हो सकती है। मतलब विदेशों से आने वाला सभी सामान आपके लिए सस्ता हो जाएगा यदि आपका 1 रुपया हो चुका $1 के बराबर। तो देखो नंबर सेकंड है, जैसे कि आप सभी जानते हो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, मतलब जितना भी आपका क्रूड ऑयल है वो सभी कहां से मंगाया जाता है इंडिया के अंदर, विदेशों से। अगर आपका 1 रुपया $1 के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में आपका पेट्रोल इतना ज्यादा सस्ता हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर आपका आज के समय में पेट्रोल आपका 75 रुपीज का 1 लीटर आ रहा है तो उस कंडीशन में वो पेट्रोल आपको मिलेगा ओनली 1 रुपए में 1 लीटर, क्योंकि 1 रुपया इक्वल हो चुका है किसके, $1 के। मतलब इतना सस्ता पेट्रोल 1 रुपए का 1 लीटर। और जब देश में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो उस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कैसा हो जाएगा, सामान को लाने और ले जाने में कम, और जिसकी वजह से देश के अंदर ही जो भी सामान आपके पास आएगा उसकी कीमत भी कैसी हो जाएगी, कम। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपके जितना भी सामान है वो कैसे हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा आपके लिए। नंबर थर्ड है, अमेरिका जैसे बड़े देशों में घूमना आपके लिए काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जहां आप आज के समय में लाखों रुपए खर्च करते हो अमेरिका जैसे देश में घूमने के लिए वहीं आपका काम चल जाएगा हजारों रुपए। अब जितने भी आपके ब्रांडेड आइटम है, लाइक आपका आईफोन हो गया, एप्पल के मोबाइल फोन हो गए, वहीं यदि देखा जाए तो इनकी प्राइस भी काफी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। जैसे कि अमेरिका में आपका एक आईफोन की अप्रोक्सीमेट कीमत है कितनी, $1,000। अगर आपका 1 रुपया $1 के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में वो आईफोन आपको कितने रुपए में मिलने लगेगा, 1000 रुपीज। समझ सकते हो कितना सस्ता हो जाएगा अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। और इसी तरीके से लाखों रुपए के ब्रांडेड आइटम आपको मिलने लगेंगे केवल 1000 रुपए में। तो ये हमने देखे कुछ फायदे जब आपका 1 रुपया $1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जितने अच्छे आपको इसके फायदे लग रहे हैं उतने ही उसके ज्यादा नुकसान भी हैं। तो चलिए एक नजर क्यों ना हम इसके नुकसान पर भी दे दें। देखो नंबर फर्स्ट है, अगर भारत में 1 रुपया $1 के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में भारत को नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से भारत दूसरे देशों से सामान को खरीदता है उसी तरीके से भारत भी अपने सामान को दूसरे देशों में बेचता है। अब दूसरे देश हमारे देश के सामान को क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो सामान है वो कैसा होता है, काफी ज्यादा चीप होता है, सस्ता होता है। क्यों, क्योंकि हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में काफी कम है। इसी कंडीशन की वजह से हमारे देश का जो सामान है वो भी कैसा होता है, काफी ज्यादा सस्ता होता है। इस कारण से दूसरे देश हमारे देश के सामान को इजीली परचेज कर पाते हैं। उसी कंडीशन में यदि आपका 1 रुपया $1 के बराबर हो गया तो हमारे देश का जो सामान है वो काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, जिस कारण से दूसरे देश हमारे देश के सामान को नहीं खरीदेंगे, वो दूसरे देश में चले जाएंगे उस सामान को खरीदने के लिए जहां उन्हें वो सस्ता मिलेगा। और जिस कारण से हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्टिंग बिजनेस है, जितना सामान बाहर जाता है वो बंद हो जाएगा। हमारे देश की जो जीडीपी है वो काफी बुरी तरीके से प्रभावित होगी। एक्सपोर्टिंग बिजनेस से 31% इंक्रीज करती है किसको, जीडीपी को। जब एक्सपोर्टिंग का बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपकी जो जीडीपी है वो भी टपक जाएगी। अब ये तो हुआ आपका पहला नुकसान। दूसरा सुनिए, अगर आपका 1 रुपया $1 के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में देश में जो बेरोजगारी है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएगी। देखो कैसे, आजकल जो इंडियन लोग हैं
जो मालिक हैं, जो फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, उनमें कौन काम करता है? मजदूर। क्लियर बात है। अब जब 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा तो वो इंडियन लोग जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो क्या करेंगे? विदेशों से एडवांस लेवल की मशीनों को परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उन मशीनों की जो कीमत है वो कैसी हो चुकी होगी? काफी ज्यादा कम हो चुकी होगी। तो अब वर्कर की जगह पर फैक्ट्रियों में कौन काम करेगा? मशीन। जिस कारण से देश की जो बेरोजगारी हो कैसी हो जाएगी? काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब वर्करों की जगह पर फैक्ट्रियों में मशीनें काम करेंगी, वो भी एडवांस लेवल की, क्योंकि उनकी जो कीमत है वो कैसी हो जाएगी? काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और वहीं देखा जाए तो बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियों इंडिया में अपने पैसे को इन्वेस्ट क्यों करती हैं? क्योंकि भारत में उन्हें मिल जाता है चीप लेबर, मतलब सस्ते मजदूर। अगर वहीं आपका 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में जितनी सैलरी उन्हें अमेरिका के वर्कर को देनी होती है उतनी ही सैलरी किसको देनी पड़ेगी? इंडियन वर्कर को। अब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में क्यों आएगी वर्कर को परचेज करने के लिए? वो तो अमेरिका से भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने पैसे उन्हें अमेरिका वाले वर्कर को देने उतने ही किसको देने होंगे? इंडियन को। तो जिस कारण से देश में बेरोजगारी भी काफी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होगी। अब जो बाहर के देशों ने हमारे देश के अंदर IT सेक्टर ओपन करे हुए हैं, कॉल सेंटर वगैरह ओपन किए हुए हैं, वो अप्रोक्सीमेट 31% लोगों को रोजगार देते हैं। अगर वो चले गए हमारे देश से, क्यों? चीप लेबर की जगह अब कैसा लेबर हो जाएगा आपका? मजदूर कैसे हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। अब उन्हें 1000 रुपए की जगह 1000 डॉलर देने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में उनकी जो कॉस्ट है कंपनी के मालिक की वो कैसी हो जाएगी? काफी ज्यादा हो जाएगी। तो होगा क्या? वो अपनी कंपनी को यहां से शिफ्ट कर देंगे किसी दूसरे देश में। तो बेरोजगारी काफी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होगी किसी ना किसी तरीके से, यदि आपका 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया। तो जो चीजें आपकी सस्ती होंगी उन्हें खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा आपके पास, तो क्या फायदा? थर्ड पॉइंट है, अगर देश के अंदर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया तो देश के अंदर जो टूरिज्म का बिजनेस चलता है, टूरिस्ट जो हमारे देश में आते हैं वो आना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो इंडिया में घूमना है वो कैसा है? काफी ज्यादा सस्ता है। अगर वहीं आपका 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया तो टूरिस्ट के लिए कॉस्ट कैसी हो जाएगी? काफी ज्यादा हो जाएगी और कोई भी एफर्ट नहीं कर पाएगा इस कॉस्ट को। तो वो किसी दूसरे देश में घूमना चाहेंगे बल्कि हमारे देश। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हुआ तो जितनी भी फॉरेन कंपनी है वो हमारे देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि अब उन्हें हमारे देश में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो लेबर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो चुकी होगी। यहाँ की चीजें भी काफी ज्यादा कैसी हो चुकी होंगी? महंगी। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करना, जिस कारण से हमारे देश की जो GDP है वो काफी ज्यादा नीचे चली जाएगी। और यही सब कारण है जिनकी वजह से सरकार हमारे देश का 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर नहीं करती। ये आपका पूरा डिपेंड करता है एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग के बिजनेस पर। अगर भारत जैसा देश 1 रुपये को 1 डॉलर तक पहुंचाना चाहता है तो उसे ओनली एक ही काम करना होगा, वो करना है अपने एक्सपोर्टिंग के बिजनेस को इंक्रीज करना। जितना ज्यादा देश एक्सपोर्ट करेगा, मतलब अपने देश से सामान बनाकर दूसरे देशों में भेजेगा, और इंपोर्टिंग के बिजनेस को कम करना, बाहर से सामान बिल्कुल नहीं मंगाना, काफी कम कर देना है, तभी अपने 1 रुपए की वैल्यू को 1 डॉलर तक ले जाया जा सकता है। और इसके लिए भारत को बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा।